दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों कि आज ये बड़ी चर्चा चल रही है कि ताऊ देवीलाल की राजनीतिक विरासत खतरे में है। वो ताऊ देवीलाल जो 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और देश के प्रधानमंत्री रहे 1989 से 91 तक, और एक समय ऐसा था कि वो किसी भी व्यक्ति को हाथ लगा देते थे, उसके सर पर हाथ रख देते थे, वो ही हरियाणा का या देश का बड़ा नेता होगा। और जो वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे, दरअसल प्रधानमंत्री पद के लिए ताऊ देवीलाल का नाम आया था, पास हुआ था, लेकिन अब उसे षड्यंत्र कहिए या कुछ भी कहिए कि ताऊ देवीलाल को अंग्रेजी नहीं आती थी या देश विदेश में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए अंग्रेजी होना बहुत ज़रूरी माना जाता था, तो ताऊ देवीलाल ने अपने नाम का जो प्रधानमंत्री पद था वो वीपी सिंह को सौंप दिया था। इतनी बड़ी कुर्बानी आज की तारीख में कौन करता है? आज तो लोग अपनी ही बात से मुकर जाते हैं। 75 साल की उम्र का जो ढिंढोरा पीटा गया था और भाजपा के वरिष्ठतम नेताओं को 75% की उम्र का हवाला देकर के 75 साल की उम्र होने पर नेता रिटायर हो जाने चाहिए और उनकी बुद्धि ऐसी नहीं रहती कि वो देश के एमपी बने या मंत्री बने या प्रधानमंत्री बने। इस तरीके के आरोप लगाकर आडवाणी जैसे या उनके समकालीन वो महान नेता, उनमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी नाम शामिल है, कि जिन्होंने अपने कंधों पर पार्टी को ढोकर 2 सांसद से सत्ता में लाने का काम किया भाजपा को। उन्हीं भाजपा के महान नेताओं को पिछले दशक में 11 साल में जब मोदी जी सत्ता में आए तो उनको ठिकाने लगा दिया गया। खैर, वो फिर अलग मुद्दा है। बात ताऊ देवीलाल की हो रही थी, तो ताऊ देवीलाल ने किसानों, कमेरे वर्ग के लिए, खेतीहर मजदूरों के लिए और हरियाणा के आम आदमी के लिए बहुत काम किया। पहली बार 1987 में जब वो प्रधानमंत्री तो 87 में दोबारा बने थे, लेकिन उन्होंने ही गरीबों के लिए वृद्धावस्था पेंशन या कई तरीके की पेंशन का उन्होंने नारा दिया था, जो आज पूरे भारत में चालू हैं। ये ताऊ देवीलाल की ही देन है। तो हम फिर वहीं आ जाते हैं कि जो ताऊ देवीलाल की राजनीतिक विरासत थी, आज लोग उसको खतरे में बता रहे हैं और ये किसी हद तक लग भी रहा है कि जिस तरीके से ताऊ देवीलाल का परिवार टुकड़ों में बंट चुका है, 2-2, 3-3 पार्टियां बन रही हैं और उनकी विरासत बिखर कर रह गई है। जिस परिवार के लोग 4 बार मुख्यमंत्री बने, उप प्रधानमंत्री बने, आज उन महान नेताओं, चाहे ताऊ देवीलाल हों, चाहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हों, उनकी वो पार्टी जो वर्षों हरियाणा की सत्ता संभालती रही, 4 बार 6 बार मुख्यमंत्री बने इनेलो के, 2 बार ताऊ देवीलाल और 4 बार ओम प्रकाश चौटाला जी, बहुमत से उन्होंने सरकार बनाई। लेकिन अब पिछले चुनावों में आपने देखा कि दुष्यंत चौटाला की जजपा पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के साथ चुनावी समझौता करने के बावजूद 1% भी वोट प्राप्त नहीं कर सकी। कितनी शर्मनाक बात है। दूसरी तरफ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपनी विरासत अपने छोटे बेटे अजय चौटाला को सौंप कर गए। वो भी पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में कोई बहुत बड़ा काम राजनीति में नहीं कर सके।
एक भी सांसद वो जिताकर नहीं लाए। और अभी पिछले जो हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए उसमें मात्र उनके 2 विधायक जीते। हालांकि हिसार और सिरसा में उनका अच्छा खासा प्रभाव है, उसके बावजूद वो कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए। उनको भी पूरे हरियाणा में 4-4.5% वोट मिले। दुष्यंत चौटाला की पार्टी को तो 1% भी वोट नहीं मिला। तो कहने का मतलब ये है कि क्या वाकई ताऊ देवीलाल की राजनीतिक विरासत खतरे में है? हालात तो ऐसे ही लग रहे हैं। जिस तरीके से परिवार टूटा हुआ है और अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग गा रहे हैं, 2 पार्टी हैं और शायद तीसरी भी बन जाए। लेकिन इसमें जो एक सुखद पहलू है वो ये है कि वो मंत्री भी बने, लेकिन पिछले चुनावों में भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जो कि भाजपा की ऐसी नीति रहती है। तो उन्होंने अकेले आज़ाद उम्मीदवार लड़ा, उनके तौर पर रानिया से फिर चुनाव लड़े। लेकिन अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला ने अपने ही सम्मानित दादा को चुनावों में पटकनी दे दी। बहरहाल चौधरी रणजीत सिंह बहुत ही सुलझे हुए मृदुभाषी व्यक्ति हैं। उनके व्यवहार की बहुत लोग प्रशंसा करते हैं। मेहमानों का वो मेहमान नवाजी में भी बहुत आगे हैं। जो आदमी उनसे मिल ले वो कभी किसी को निराश नहीं करते। लोगों की सलाह पर उन्होंने अभियान चलाया है कि वो ताऊ देवीलाल और अपने बड़े भाई ओम प्रकाश चौटाला की राजनीतिक विरासत जो तार तार देवीलाल परिवार को एक मंच पर लाने के लिए कवायद करेंगे और पूरे परिवार को एक मंच पर लाकर सारे गिले शिकवे दूर करके एक नई पार्टी या इनेलो को ही मजबूत करके हरियाणा में सत्ता में लाने लायक पार्टी बनाएंगे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और ताऊ देवीलाल के सपनों को पूरा करेंगे। दोस्तों, चौधरी रणजीत सिंह का जो पहल है, विचार है, वो तो स्वागत योग्य। जितनी फूट और गांठ इस परिवार में पड़ चुकी हैं और जिस तरीके से अभय चौटाला अड़ियल किस्म के व्यक्ति हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपने बड़े भाई अजय चौटाला दार कहा, अब शब्द भी कहे जो बड़े भाई को नहीं कहने चाहिए, जबकि अजय चौटाला ने कहा था कि मेरे पिता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चाहते हैं कि हम फिर से एक हो जाएं और जजपा का इनेलो में विलय हो जाए और हम एक पार्टी करके इनेलो को मजबूत करके सत्ता में लाने का काम। अभय चौटाला टस से मस नहीं हुए और वो राजनीतिक तौर पर ताऊ देवीलाल के और किसी व्यक्ति को आगे आने नहीं देना चाहते और वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की राजनीतिक विरासत के अकेले झंडरवारदार बनना चाहते हैं और किसी को उसमें शामिल नहीं करना चाहते। दोस्तों, लेकिन ये संभव नहीं है। यदि अभय ठंडा नहीं किया और ठंडे दिमाग से परिवार को एक नहीं किया और एक पार्टी नहीं बनाई, एक मंच नहीं बनाया, अपने गिले शिकवे दूर नहीं किए, तो दोस्तों, जैसी कि हरियाणा में चर्चा चल रही है कि ताऊ देवीलाल की राजनीतिक विरासत खतरे में है, तो सचमुच पड़ जाएगी। और फिर जो नारा एक और चल रहा है कि ताऊ देवीलाल की राजनीतिक कमाई औलाद ने गंवाई, सिर्फ कागजों में ये पार्टी रह जाएगी और सत्ता तक पहुंचने का तो सवाल ही नहीं पैदा। अब सवाल है कि वो दोनों दिग्गज नेता ताऊ देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की विरासत को खत्म करना चाहते हैं या अपने अहम के चलते, अपनी अकड़ के चलते, अपने गुस्से के चलते वो
किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। यदि उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी और परिवार सहयोग नहीं किया तो निश्चित तौर पर राजनीतिक रूप से चौटाला देवीलाल परिवार राजनीतिक रूप से खत्म हो जाएगा और वो इतिहास बन के रह जाएगा। दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा, देवीलाल की राजनीतिक विरासत के ऊपर जो मैंने बोला, जो मैंने कहा, आप उससे कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। गलत को गलत कहिए, सही को सही कहिए और हर तरीके से आप हमारी मदद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।